हेलो रॉक स्टार्स, क्या हालचाल? तो बढ़िया ही होंगे, शानदार मस्त। आप सभी का स्वागत है पीसीआई इंस्टीट्यूट के इस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म पर। और मुझे उम्मीद है कि सारे स्टूडेंट आ चुके होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और हमारा लेसन चल रहा था भैया, लेंस और दर्पण हमने खत्म कर लिए थे और हम अभ्यास पर आ गए थे। पर अभ्यास में तो आ गए थे, पर आपसे होमवर्क की बोला था, फिर आपने नहीं किया भैया। और ये तो गलत बात है। नहीं बन रहे हैं तो बोल दो भैया कि नहीं हो रहे हैं सर, कोई बात नहीं है, हम निपट लेंगे भाई। एक मिनट भाई, ढूंढ लेंगे मुझे। सी और एफ के बीच से रखना था। कौन सी बात कर रहे हैं? हमारे कुछ स्टूडेंट समझ नहीं आया है, कोई बात नहीं, हम एक बार और समझा रहे हैं भैया। दर्पण पर कहाँ आ रहे हैं यार? F1 टू F1 के बीच रखना है। और ठीक है भाई, रख देते हैं। अपना क्वेश्चन पेपर में आ सकता है ऐसा, इसलिए हम रिस्क नहीं ले सकते इन चीजों की। कौन से दर्पण की बात चल रही है? उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस की बात चल रही है, तो हमने उत्तल लेंस ऐसे बना दिया। आपको पता है प्रकाशिक केंद्र O होता है। हम लेंस में दोनों तरफ दे सकते हैं, इधर भी दे सकते हैं, उधर भी देख सकते हैं। ठीक है भैया। टेंथ क्लास में आके नींद भाग जाती बस। सबसे अच्छी कला है यहाँ। ठीक है भैया, ठीक है भैया, ठीक है भैया। और ठीक है, बताओ मुझे आप, क्या है यहाँ पे? C1, ये F1, C2, सॉरी F2, और ये C2। अब उन्होंने बोला है आपसे कि आप बिंब कहाँ खड़ा करोगे। जहां पर C1 है वहां पर ही 2F1 है, और सभी स्टूडेंट की गलती यही तो पकड़ा रही है कि आप नाम नहीं दे रहे हो बिंदुओं को। उन्होंने बोला कहाँ बिंब आपका? जहां पर C1 है वहां पर 2F1 है, जहां पर C2 है वहां पर 2F2 है। क्या भैया? 2F2 है। आपको क्या करना है? बिंब खड़ा करना है। कहां पर? FO1 और 2F1 के बीच में, यानी यहां पर खड़ा करना था आपको बिंब, ऐसे। ठीक है भाई, ठीक है, हाँ या ना? हाँ। अब बनता है फोकस का, फोकस प्रतिबिंब कहां बनता है? 2F2 से परे, यानी अनंत पर। 2F2 से परे यानी अनंत पर बनता है। 2F2 से भी आगे जाएगा, अब पता नहीं ये लाइन कहां तक जाएगी, तो मैं डे 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 से दर्शा देता हूं। ठीक है भैया, तो हमने बोला ठीक है भाई। और ये क्या हुआ भैया? ऐसे निकल गया, पता नहीं कहां। ठीक है भाई। अब भैया उसने बोला प्रतिबिंब का आपेक्षिक साइज कितना है? प्रतिबिंब का आपेक्षिक साइज कितना है? एक मिनट थोड़ा सा रुकना। गलत करवा दिया तुम लोगों ने मेरा। 2F2 से परे का मतलब होता है पहले। परे मतलब जब भी आए शब्द तब क्या होता है भैया? वो पहले आता है। ठीक है भाई। अब आपको पता है कि 2F2 से पहले कौन है? F2 है। तो भैया प्रतिबिंब कहां से निकलेगा? F2 के पास से निकल जाएगा। ठीक है भैया। अब हमारा मकसद है कि हम कहीं ना कहीं तो इस रेखा का पीछा करेंगे, कि हमें रोकना तो पड़ेगा नहीं रेखा को। तो हमने भैया एक और रेखा निकाली, कहां से? O के पास से ऐसे। और भैया देखो, बताओ कहाँ काटेगी? तो कहीं ना कहीं तो ये काट रही है रेखा। क्या कर रही है भैया? कहीं ना कहीं तो ये रेखा काट रही है। तो जहां पर ये रेखा काटती है वहां पर क्या कर देते हैं अपन? एक और प्रतिबिंब खड़ा कर देते हैं, ऐसे, ऐसे।
एक और प्रतिबिंब क्या कर देते अपन भैया ऐसा खड़ा कर देते, वो F2 के पास नहीं है, वो थोड़ा दूर होगा, पर मैंने बना दिया उसे F2 के पास। बस सही कर देता हूँ, नहीं तो आप कुछ बात का मुद्दा बना लेंगे यहाँ पे। तो हमारे पास 3D डायग्राम थोड़ी है सर। अब तो काटेगी यहाँ तो बस। उसने अगर भैया यहाँ पे दो रेखाओं को काट दिया, मतलब प्रतिबिंब कहाँ बना आपका, यहाँ पर। तो अब बताओ मुझे प्रतिबिंब कैसा बनेगा सर, बड़ा बन रहा है। देखो कितना बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है सर। अब भैया क्या है, उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले सभी, उत्तल लेंस द्वारा बनने वाले सभी प्रतिबिंब क्या होते हैं, वास्तविक और उल्टे होते हैं। तो भैया वास्तविक और उल्टे रहेंगे, क्यों, क्योंकि उत्तल लेंस है इसलिए। जब भी उत्तल लेंस आएगा, अगर यहां पर उत्तल दर्पण होता तो क्या आता मुझे बताओ आप, आभासी और सीधा। तो हर बार मामला क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। हमें दर्पण और लेंस को सेपरेट करके पढ़ना चाहिए, और लेंस और दर्पण क्या है अपने आप में कंफ्यूजन कर रहे हैं। ठीक है, हाँ मुझे पता है। अब अगला था फोकस F1 और प्रकाशिक केंद्र। फोकस F1 सॉरी पांचवा कौन सा है, F1 पर। तो भैया हमने फिर बनाया कौन भैया, उत्तल दर्पण ऐसे। प्रकाशिक केंद्र कौन भैया, O। ये कौन है भैया, C1, F1, C2 और ये F2। ठीक है भाई। अब उसने बोला है कि आप प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर रखोगे सर, F1 इस पर। किस पर, F1 पर रखेंगे, आपकी बुक में यही लिखा हुआ है ना। हाँ तो F1 पर है। प्रतिबिंब की स्थिति कहां होगी सर, वो की वही है 2F2 से परे, 2F2 से परे यानी अनंत पर। यहां थोड़ी आएगा सर, ठीक है भाई, F1 से जाएगा पूरा का पूरा मामला। सही तो कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखा यही है, और रेखा निकल गई सीधी ऐसे। अब इसकी बारी आई, ये भी निकल गई रेखा ऐसी ऐसी, ये निकलती जा रही है, ये भी निकलते जा रहे हैं भाई। तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, जहां पर हमें पता नहीं होता तब कहां बनता है प्रतिबिंब, अनंत पर बनता है। कहां बनता है भैया, अनंत पर बनता है। तो रेखाएं रुकी नहीं रही है, रुक जाओ कभी तो रुकोगे भैया, तो कहीं ना कहीं तो रुकेगी। तो बोल दिया हमने अनंत पर। कुछ नहीं करा है, मैंने क्या करा है, F1 पर बिंब की स्थिति करी, खड़ी कर दी, और उसे गुजारा कहां पर, F1 से गुजार दिया। उसने बोला है आपसे, तो F1 से गुजर गया, निकल गया। अब हमें इसे कहीं ना कहीं तो काटना है, तो हमने क्या करा, शॉर्टकट रास्ता अपनाया और बिल्कुल यहीं से कुदा दिया इसको। तो क्या हुआ, सीधी निकल गई। तो कहीं ना कहीं तो काटेगी, तो बोल दिया अनंत पर बन रहा है। कहां बन रहा है, अनंत पर। अब आप ये तो कर लेंगे, बात वाला तो ये आपका होमवर्क है। ठीक है भाई, एक डायरेक्टर की क्षमता को परिभाषित करना था, आपने कर लिया होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है आपसे। एक डायरेक्टर तो कर लिया था, लेकिन हमारा तो फिर वापस होमवर्क नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क में दिया था, फिर भी नहीं किया। हद हो रही है यार। कोई बात नहीं है, हम करवा देंगे भैया। कौन सा क्वेश्चन है, कोई उत्तल लेंस किसी सुई का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब। उत्तल लेंस की बात कर ली है इसने, किसकी बात करी है, उत्तल लेंस की बात करी है। अब भैया कोई उत्तल लेंस किसी सुई का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब उस लेंस की 50 सेंटीमीटर दूर बनाता है। कितना, 50 सेंटीमीटर दूर।
यह सुई उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखी हुई है यदि उसका प्रतिबिंब इसी साइज का बन रहा है जिस साइज का बिंब है। यानी जितना ही बिंब बन रहा है उतना ही प्रतिबिंब का साइज बन रहा है। तो हमें एक चीज दी रखी है उसने, क्या दे रखी है सर? ऊंचाई, जो कि दोनों के ही समान है, किसकी? प्रतिबिंब की और बिंब की। तो हमने बोला ठीक है भैया, बिंब और प्रतिबिंब का मामला तो दोनों ही समान है सर, तो आप क्या करिए सर, इनको समान ले लीजिए। अब लगवाओ एक्स्ट्रा क्लास। स्टार्टिंग में सर एक्स्ट्रा क्लास क्यों नहीं लगती है? अब लगवाओ एक्स्ट्रा क्लास, तुम सुविधा पूरी होनी, वरना फीस पूरी नहीं होनी सर। हाँ, तो भैया पहला क्या है? हाँ, हमें दिया गया इसमें कितना भैया? बिंब की ऊंचाई। क्वेश्चन नंबर 2 है भैया, उसका हल करवा रहा हूं। बिंब की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई दोनों ही क्या है हमारे लिए? बराबर है। आपके प्रश्न में बोला है, और आपके ही प्रश्न में उसका सवाल का जवाब भी छुपा हुआ है। अब आप मुझे ये बताओ, आप बिंब की ऊंचाई का दर्शाते हैं, बिंब की ऊंचाई को काहे से दर्शाते हैं? बताओ, बिंब की ऊंचाई को किससे दर्शाते हैं? एच से। और प्रतिबिंब की? एच डैश से। एच से और प्रतिबिंब की एच डैश से। तो भैया हमें पता है कि बिंब कहाँ बन रहा है सर? इधर की साइड बन रहा है, उत्तल है। तो कहाँ बन रहा है? हमने ऐसा खड़ा कर दिया बिंब कहीं पे, ये उत्तल है, तो जब ये चीजें इधर की आती है तो कहीं में आती है? माइनस की। तो बताओ मुझे, एच काय का आएगा? माइनस का आएगा। फिर एच डैश, एच डैश। अब भैया आपको दिया रखा है उसने पेपर, उसमें कि उत्तल उस लेंस से 50 मीटर दूर बनता है, यानी प्रतिबिंब की दूरी। तो v बराबर कितना है सर? 50 सेंटीमीटर। प्लस का या माइनस का? प्लस का ही होगा, बनता है, दूरी पे बनता है, ठीक है। अब हमें पता है सर, हमें क्या पता है? हमें तो कुछ ना पता। m बराबर क्या होता है? h डैश बटे h, या फिर v बटे u। और हमारे पास तो u का मान है ही नहीं, हमें भी u का मान क्या करना है? यहां से निकालना है। क्या करना है? हमें u का मान निकालना है। तो कैसे निकालोगे आप? बताओ मुझे, आप कैसे निकालेंगे आप? बताओ मुझे, आप कैसे निकाल लोगे? बताओ। ये माइनस का है ना? मैंने कल आपको बात बताई थी कि इसका मान तुम्हें निकालना हो। किसका मान निकालना है? u का। किसका मान निकालना है? u का। तो u को ऐसे ले आओ, और v h डैश बटे h। यही करवाया था कल एक सवाल प्रभु, तो ध्यान दे लिया करिए। कंसिस्टेंसी इज द किंग ऑफ सक्सेस। ये वो वक्त है जब अपनी लाइफ को हम चेंज कर रहे हैं। ना ही तो इंस्टाग्राम खाने को देगा, ना ही व्हाट्सएप खाने को देगा। पढ़ाई हमेशा जीवन में काम आएगी। है बेटा, एक गैस मारा रे। मम्मी कुछ नहीं, हम तो बच्चे को पढ़ा रहे थे। ठीक है, बच्चे को पढ़ा लो। तो कुछ दिनों के लिए इंस्टाग्राम से दूर हो जाइए। मैडम भाइयों, हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे पास v का मान दे रखा है। कितना दे रखा है? 50 दे रखा है। अब भैया बिंब की ऊंचाई भी समान है और प्रतिबिंब की ऊंचाई भी समान है, तो हम मान लो हमको हमको दी नहीं है, और जिसका कोई नहीं होता उसका एक होता है। आपको मेल में आपने पढ़ा होगा। तो भैया हम क्या करते हैं? एक बटे माइनस का एक कर लेते हैं। अब भैया 50 से कम
50 माइनस का 1, तो u बराबर कितना आएगा माइनस का 50। बस ऐसा हल है आपका सब। कहाँ है u का मान आया अभी तो। अब हमारे पास किसका मान है, v का मान भी है और u का मान भी है, तो हमें पता है कि लेंथ सूत्र होता है सर ऐसा, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 1/f निकाल लें, 1/v का मान कितना है सर 50 है, माइनस 1/50। बताओ क्या आएगा, 1/50 प्लस 1/50, 50 एलसीएम आ गया सर। क्या कहे भैया, 50 एलसीएम आ गया, 50 क्या आ गया भैया, एलसीएम आ गया। 25 कहाँ से आया इसका, एक मिनट भैया रुक जाओ, मुझे मेरा पे मिस्टेक हो रही है, कहीं पे तो मिस्टेक हुई है भैया, एक मिनट रुकना। हाँ हाँ सही तो कर रहे हैं। अब 50 बन जा, 51 बन जा, 51 तो एक बार में आया कि नहीं आया, तो मैंने एक लिख दिया। 51 बन जा, 50 बन जा 1, तो एक बार में आया, तो मैंने क्या करा भैया 1 लिख दिया। अब और एक कितने होते हैं, चलो यहाँ समझ में नहीं आ रहा है तो समझा रहा हूँ। 1/f बराबर हमने क्या करा सर 50 एलसीएम ले लिया। अब 50 एकम 50 कितनी बार में आया, एक बार में आया, तो मैंने बोला 1 बार में आया। 50 एकम 50 कितनी बार में, एक बार में, 1/f बराबर क्या हो भैया 2/50, 2 एकम 2, 2 दूने 4 और 1 5, तो 1/f कितना हुआ भैया 1/25। हमें किसका मान निकालना है, f का, तो f बराबर कितना होगा सर 25 हो जाएगा, f एकम f 25 एकम 25, ठीक है भैया। f बराबर कितना होगा 25 सेंटीमीटर। अगर मैं इसको मीटर में निकालूंगा तो क्या होगा भैया, अगर मैं इसको मीटर में निकालूंगा तो भैया इसमें 100 का भाग हो जाएगा, तो आप कर लेना 0.25 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा आपका। मीटर में चेंज कर रहे हैं तो क्या होगा भैया, अपन ने 100 का भाग दिया है, सेंटीमीटर में था मीटर में लाया अपन इसको, अपनी इच्छा पे है वो तो नाम लाना। अरे 2 मीटर फोकस दूरी वाले, 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। पहले ये नोट तो करिए, पहले ये नोट कर लीजिए बिल्कुल आराम से इत्मीनान से सोच समझ के। तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई, इश्क मजहब इश्क साहिल साथ बन गई, लोगों को आते हैं हम नजर, तुम अगर देखा तो नहीं, हो जुदा या खफा है खुदा है दुआ, ऐसा हो नहीं, खाना पीना साथ है मरना जीना साथ है, सारी जिंदगी ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, ये सवाल हम नहीं उतारेंगे। 2 फटके लगेंगे ना कान के नीचे, सारे सवाल उतर जाएंगे एक ही बार में। हाँ ज्यादा बहसबाजी नहीं करना मेरे सामने। लाल दुपट्टा उड़ गया मेरी हवा के झोंके से, तो बहन पकड़ लेना, क्यों उड़ा रही है वैसे हैं? बहुत दुपट्टे हैं तेरे पास तो 2-4 दान कर दे। लाल दुपट्टा इनका उड़ जाएगा, देखो सही फिल्मी स्टाइल में उड़ा रहे हैं सर हैं? एक बार क्या हुआ है, एक लड़की फोटो खिंचवा रही है, मैं आपको हकीकत वाली कहानी बता रहा हूँ। अब भैया मान लीजिए यही एग्जांपल ले लेते हैं ना,
अब ये तो बहुत गंदी है यार, इसका क्या एग्जाम्पल लें? तो अपने शूटर का एग्जाम्पल कब लेंगे सर? अरे भैया शूटर का एग्जाम्पल भी क्यों ले? ऐसे दुपट्टे है भैया, ओढ़ते हैं ना वो, जैसे तुम जैसे दुपट्टे देखे तुमने कभी? सबने देखे होंगे, और बहनें बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है तो उनको पता होगा। अब भैया उन्होंने क्या करा, जैसे अपन दुपट्टे पकड़ते हैं ना, ऐसे वो दुपट्टा पकड़ते हो, फोटो खिंचवाते हैं, तो उसने क्या करा, एक जो दीवार होती है उस पर दुपट्टे को टांग दिया और ये फोटो खिंचवा रही है। मैं देख के हंस रहा हूँ, बहुत बढ़िया बेटा, ऐसा कौन सी हवा बेवकूफ रही होगी जो तेरे दुपट्टे को वहां पर टांग दिया होगा। मैंने कहा ये सिर्फ है ना नकलपन है तेरा, इसलिए कहते हैं हकीकत में आइए, वास्तविकता में जीजिए और पढ़ाई अच्छे से कीजिए। पढ़ाई के अलावा जिंदगी में कुछ ना है सर, फोटो खिंचवाओ पर वास्तविकता वाले, बहुत मजा आता है, नोटंकी करके नहीं। 2 सेंटीमीटर 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। और आपको पता है कि अवतल लेंस की क्षमता हमेशा क्या होती है? ऋणात्मक होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऋणात्मक होती है। तो P बराबर 1/f हमारे पास सूत्र है, उसने हमें मान दे रखा है 2, 2 ही दिया है। हाँ भैया 2 ही दिया है, तो क्या करेंगे भैया 0.5, क्योंकि भैया लगाई पॉइंट, उतारी 0, तो यहाँ पे 10 हो गया, 2 पंजे 10, 0.5 मीटर पर काय की आएगी? माइनस की आएगी, क्योंकि अवतल लेंस की बात कर ली उसने, वो अच्छापन दिखा दिया उसने वहां पे। ठीक है भैया, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। बताओ मुझे आप, क्या आएगा? जल, कांच, आप ए बी सी डी करके बोल सकते हो। ठीक है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस की क्षमता बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं कर सकते? जल, कांच, प्लास्टिक या मिट्टी? बताओ। प्लास्टिक का तो करते हो ना सर, थोड़ा बहुत तो प्लास्टिक आता होगा, मिट्टी नहीं आ सकती बस इसमें। किसी बिंब का अवतल दर्पण बनाना, प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बिंब से पाया गया वस्तु की स्थिति कहां होना चाहिए? उसने बोला है प्रतिबिंब आभासी है, सीधा है, और अवतल दर्पण ने बनाया है सर, और बिंब से बड़ा पाया गया। तो भैया बिंब वो उसकी वस्तु की स्थिति कहां है? अब निकालो अवतल दर्पण द्वारा बनाए जाने वाले सभी प्रतिबिंब का, उस चार्ट में देख लेंगे हम कहां पर है। बिंब से बड़ा पाया गया भैया, आभासी, अवतल दर्पण आभासी कब बना रहे थे सर? तो वस्तु की स्थिति होगी सर आपकी P और F के बीच में। कहां पर? P और F के बीच में। तो एक ही तो बना रहा था आभासी और सीधा, बस तो एक ही बना रहा था आभासी और सीधा, बाकी सब वास्तविक और उल्टे बना रहे थे। तो हमें तो इतना पता होना चाहिए भैया, P और F के बीच में, तो लास्ट वाला आएगा दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच। कंफ्यूज करने वाला सवाल था। किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहां रखें? बिंब का वास्तविक और समान साइज प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहां रखें? हमें वास्तविक प्राप्त करना है, और हमें पता है कि उत्तल लेंस क्या करते हैं सर? सभी प्रतिबिंब बनाते हैं वास्तविक और उल्टे। लेंस के सामने कहां रखें? लेंस के मुख्य फोकस पर, फोकस दूरी की दुगनी पर, फोकस दूरी के दुगनी पर, या अनंत पर, लेंस के प्राकृतिक लेंस के प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में। तो हमें समान साइज का बताना है, तो मुझे उम्मीद है कहां पर आना चाहिए ये, पेज नंबर खोलिए 168, वहां पर देखिए आप थर्ड नंबर वाला,
समान साइज का सिर्फ एक ही आ रहा है। तो उसने हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में कि उत्तल लेंस के सामने कहां रखेंगे, किसको, बिंब को, फोकस दूरी की दुगनी पर, यानी 2f1 पर। फोकस दूरी की दुगनी 2f1। फोकस दूरी बोलता तो f1 बोलते, और फोकस दूरी की दुगनी बोलती है तो 2f1। ठीक है भैया, ये आप सब कर लेंगे, इनमें कोई बड़ी बात नहीं है। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण का उपयोग हम किसी प्रतिबिंब का सीधा बनाना चाहते हैं। बिंब का दर्पण से दूरी परिसर क्या होना चाहिए, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, बड़ा है अथवा छोटा है। तो आपको एफ का मान दे रखा है उसने, किसका मान दे रखा है सर, एफ का मान दे रखा है। अब भैया आपको ज्ञात करना है बिंब का दर्पण से दूरी परिसर क्या होना चाहिए, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है। अवतल दर्पण की बात करी, किसकी बात करी भैया, अवतल दर्पण की बात करी। और अवतल दर्पण में बनने वाले सभी प्रतिबिंब क्या होते हैं सर, वास्तविक और उल्टे होते हैं। क्या होते हैं सर, वास्तविक और उल्टे होते हैं। तो प्रतिबिंब प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, वास्तविक है। बड़ा बने का प्रतिबिंब, गलती बात, सही बात है। तो एक किरण आरेख बनाना है तो कोई बात नहीं, पेपर में से क्वेश्चन आते नहीं है, पर हम बता रहे हैं फिर भी कि दर्पण प्रतिबिंब कैसा बना है सर, वास्तविक बना है, प्रतिबिंब बड़ा है बिल्कुल एग्जैक्टली, और एक किरण आरेख बनाना है जैसे गुजरेगा। तो आपको बताया कि अवतल दर्पण क्या होता है।
हेलो रॉक स्टार्स, क्या हाल चाल। माइक बंद हुआ, मुझे नहीं पता कहाँ बंद हुआ, जानकारी नहीं है और मुझे पता भी नहीं चला। ठीक है, कहाँ पर बंद हुआ पता नहीं है, बट अभी तो पता नहीं है कहाँ बंद हुआ है। ओके, तो आप पढ़ के आइएगा। 11, 12, 14 वाला आपका होमवर्क है, इसमें कुछ नहीं दिया है, इसमें आरेख समझाया था। उम्मीद है कि वहां तक माइक बंद ना हुआ हो तो बेहतर तरीके से। ठीक है, तो पढ़ते रहिए। मोटिवेशन की बात जरूर एक इंसान आ रहा है जल्दी आपसे मिलने, सब उसका स्वागत करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। पता नहीं कहाँ बंद हुआ है।